हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब ख़ान और खुश आमदीद कहता हूं आपको एच के मेंटोर में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस का आगाज़। और आज आपकी है पहली क्लास। पहली क्लास में आप सीखेंगे लेटर सी। और एक बात बताता चलूँ आपको कि तमाम 26 लेटर्स के मैंने 5 ग्रुप बनाए हैं। हर ग्रुप को हम एक क्लास में सीखेंगे, यानी एक क्लास में हम 5 लेटर सीखेंगे। वीडियो लंबी होने की वजह से वीडियोस अलग अलग हो सकती हैं ताकि आप बोर ना हो जाएं, मगर क्लास एक ही कहलाएगी। अगर आप 15 दिन में अच्छी राइटिंग सीखना चाहते हैं तो फिर एक दिन में आपको एक ग्रुप के लेटर्स यानी 5 लेटर्स सीखना ज़रूर होंगे। और उन 5 लेटर में आपको सीखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लग सकता है आपको। तो आप एक दिन इसको सीखें अच्छी तरह और दूसरे दिन इसकी प्रैक्टिस करें। और इस तरह आप इंशाल्लाह 12 से 15 दिन में बहुत ज़बरदस्त राइटिंग लिखना सीख जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। जी दोस्तों, वेलकम टू क्लास 1। लेटर भी 1 है और वो लेटर है सी। और इस चक्कर में नहीं पड़िएगा कि ए पहले आता है कि बी पहले आता है। मैं आपको ग्रुपिंग इस तरह सिखाई है कि आप एक लेटर के बाद दूसरा जब लेटर लिखेंगे तो वो आसानी होगी आपके लिए। तो करते हैं शुरू। सी जो है आप लोग बनाते होंगे ऐसे बनाते होंगे, ऐसे बनाते होंगे, मगर सी जैसे ही बनता है बहरहाल रहता तो ऐसे ही है। हाँ, छोटा बड़ा हो जाता है वो अलग बात है। अच्छा, सी के लिए जो हम करेंगे सबसे पहले काम वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ये स्टेप ज़्यादातर ऐसा भी होता है थोड़ा कर्व करके, मगर कर्व मैं इसलिए नहीं करवाता, फिर वो लड़के को ज़्यादा कर्विंग शुरू कर देते हैं, फिर वो आगे के लेटर्स में परेशानी होती है जब जॉइनिंग करते हैं आप, या फिर लेटर अच्छे भी नहीं लग रहे होते। अच्छा, जो ये स्टाइल है इसको आप गौर से समझ लें। ये है एक्चुअली इटैलिक स्टाइल। राइटिंग सीधी भी होती है, कुछ लड़कों का हाथ अगर सीधा चलता है तो उनको मैं सीधी भी कराता हूँ, मगर जो खूबसूरती आती है वो इटैलिक के अंदर ही आती है। तो आपने इटैलिक में ही सीखनी है। अगर बाद में लड़के फरमाइश करेंगे या उनकी ज़रूरत होगी तो मैं उनको स्ट्रेट राइटिंग में भी सिखा दूँगा। अच्छा, ये जो है ये मैं बताऊँ आपको लेफ़्ट टू राइट स्लांट करके बनती है। ये बड़ा बनाया है आपको ताकि आपको समझ में आ जाए जूम करके। ये एक्चुअली 60 टू 65 डिग्री के एंगल पे बनता है। ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं होता, मगर होता ये है कि ये एंगल सेम रहना चाहिए तमाम लेटर के लिए। जब आप शुरू करेंगे तो तमाम लेटर के लिए वो एंगल सेम रहना चाहिए। अब उसमें होता ये है कि अगर आपने एक एंगल ये बनाया, एक एंगल थोड़ा सा ऐसे कर दिया, फिर आपका हाथ ऐसे हो गया, तो जब आप लेटर लिखेंगे तो वो एंगल की वजह से वो सारा का सारा भले लेटर आपने कितना ही अच्छा क्यों नहीं लिखा हो, मगर जब उसका एंगल चेंज हो जाएगा ना तो फिर पूरा वर्ड ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको एंगल जो है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और मैं लड़कों को यही सिखाता हूँ कि एंगल पे आप तवज्जो बहुत ज़्यादा दें। तो शुरू करते हैं फिर। अच्छा, अगर आप लोगों ने दुआएं नहीं पढ़ी हों शुरू करने से पहले, तो पहले जाके तो जो दुआओं वाली वीडियो है वो देख लें, उसको पढ़ लें अच्छी तरह। और जो तालिब इल्म कुरानी आयत ना पढ़ सकते हों, मेरा मतलब समझ रहे होंगे आप, बहुत सारे फ़िरक़े हैं, मज़ाहिब हैं, तो मगर हर एक में दुआओं का तो एक कॉन्सेप्ट रहा है और रहता है। और उनको ये भरोसा है कि कोई है जो हमारी दुआएं सुनता है और हमारी मुरादें पूरी करता है। तो वो भी जाके अपने लिए पहले दुआएं कर लें अपने लिए कि हमारे लिए आसानी हो सीखने में। और हम कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो तू मदद करता है तो हमारी मदद फरमा सीखने में। तो जब दुआएं सीख के दुआएं पढ़ के आप करेंगे, तो जब दुआएं पढ़ के आप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो फर्स्ट स्टेप हमारा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा सी का, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा सी का कि हम इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे हल्के हाथ से 62 65 के एंगल के ऊपर, बस एंगल ये होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। जिनका हाथ हल्का है, जिनका हाथ अच्छा चलता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। इस लाइन से शुरू करना है, इस लाइन पे आना है, ठीक है। ये लाइन 3 है, ये लाइन 2 है। ये लाइनों के हिसाब से जो मैं बताऊंगा आपको 1 2 3 4, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लाइन 1 कौन सी है, लाइन 2 कौन सी है। जब मैं बोलूँ लाइन 1 से 2 पे जाना है, या 3 से 1 पे जाना है, या 1 से 4 पे आना है, तो इस तरह आपको याद रहेगा कि ये किस तरह हमने चलना है। तो ये हम लाइन 3 से लाइन 2 के ऊपर लेफ़्ट टू राइट सलान करते हुए हम एंगल बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेटर है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे लेटर सी, फिर उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को आगे इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर जितनी मुश्किलें अगर इसमें उठा सकते हैं उठा लें, मेहनत कर लें अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर आपके लिए आसानियाँ हैं। एक लाइन के अंदर आपका सेट होता है, एक लाइन में वैसे सेट नहीं होगा। शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। वैसे भी आप जितनी भी 10 से 15 मिनट में लेटर सेट हो जाता है। अगर हाथ अच्छा है तो इससे भी जल्दी हो जाएगा, मगर थोड़ा सा 2-3 लाइनें आपने इसकी सेट करनी है अपने हाथ को, कि आप आराम से लेके जाएं इसको एंगल वाइज। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब सेकंड स्टेप में आएंगे आप, तो सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि ये आके इस लाइन पे थोड़ा सा कर्व किया। ये सेकंड स्टेप आपका ये थोड़ा सा कर्व किया। फर्स्ट सेकंड लाइन के ऊपर रखना है, थोड़ा सा कर्व करना है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। आपने बोलते हुए लिखना है। बोलते हुए लिखेंगे तो आपका हाथ माइंड के साथ सेट हो जाएगा। इतने अर्से की ख़राब राइटिंग आप एकदम सही नहीं कर सकते। थोड़ा सा माइंड की और हैंड की फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। फिर जब आप जैसे गंदा बगैर सोचे समझे लिख सकते हैं, तो अच्छा लिखने के लिए जब आप सोच के लिखेंगे तो वो जब सेटिंग आपकी हो जाएगी तो फिर आप बगैर सोचे अच्छा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले माइंड की और हैंड की फ्रीक्वेंसी पे मैं तवज्जो देता हूँ, ताकि आप लोग माइंड और हैंड, आपका हैंड माइंड के मुताबिक हो जाए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप के बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ये आपका फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम चलते हैं। ये देखें सेकंड, यहीं से आपने वापस लाना है, पेन उठाना नहीं है। मैं पेन उठा के आपको दिखा रहा हूँ, मगर पेन को उठाना नहीं है। यहाँ से आप आए यहाँ तक, ये समझ लें लाइन का हाफ है। ये आपने अपने इमेजिन में रखना है कि लाइन का हाफ कितना होता है अंदाज़न, तो उससे आपने इसको यहाँ से निकाल के इधर लाइन 3 पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसमें मिस्टेक नहीं करनी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आपने ये यहाँ से बाहर निकालना है थोड़ा सा, और लाइन पे रखना है, बिल्कुल लाइन से ऊपर नीचे नहीं लेके जाना। और जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, ये देखें ये गैप ज़्यादा हो गया, ऊपर से ही निकाल दिया। एक ये करते हैं, फिर ऐसे भी आ जाता है और ज़्यादा गैप हो जाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद एक मिस्टेक ये होती है, ये किया, उसके बाद ये आगे नीचे बिल्कुल कवर कर दिया इसको, थोड़ा सा भी गैप नहीं बचाया आपने, तो ये भी गलत हो गया।
इसको सीधा लेके गए, वहाँ से सेकंड स्टेप में टर्न नहीं किया, कर्व नहीं किया, थोड़ा सा आपने यहीं से सीधे आया, यहाँ से निकाल दिया। ये भले ये आपका सही बना हो, मगर यहाँ आपने गलती कर दी तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए जो स्टेप वाइज आपको सिखा रहा हूँ, उन स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लें, वो आपके लिए आसानी होगी आइंदा के लिए। सारे लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से सीखना है। ये देखिए, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप लोग मेरे हाथ को गौर से देखें। हाथ को देखने से आपको आइडिया होता है कि कैसे जाते हैं, कैसे वापस आते हैं, किस तरह। इस लाइन को डबलिंग नहीं करना होता, इस लाइन को ऐसे नहीं निकालना होता, बहुत आराम से इसी लाइन पे वापस आना होता है। फिर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ओके। अच्छा, फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने। ये देखिए, यहाँ लाके छोड़ा और उसके बाद हल्के हाथ से इसको ऐसे छोड़ दिया। आपकी राइटिंग में ये जो हल्के हाथ से छोड़ा हूँ ना मैं, ये आपकी राइटिंग का एंड है, समझ लें। अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया ना और अच्छे से कर लिया आपने, तो फिर आप अपनी राइटिंग से खुद परेशान हो जाएंगे, दूसरा तो क्या परेशान होगा। ये देखें, इसको देखें, ये देखें, इसको देखें, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा लगने में आपको खुद ही पता चल गया होगा कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ है इसकी असल एक्चुअल। सी तो बन गया आपका, मगर सी में खूबसूरती नहीं आई। ऐसे करेंगे तो कोई खूबसूरती नहीं आएगी। और ये मैं बताऊँ आपको, ये क्या है, ये एक्चुअली ये राइट का मार्क है। अगर आपका हाथ अच्छा है, ड्राइंग अच्छी है, हाथ हल्का चलता है, अगर हाथ भारी चलता है तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, मगर इसकी प्रैक्टिस कर लें, परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आपका हाथ भारी है, बहुत दबा के लिखता है ऐसे, ये हाथ उठता ही नहीं है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी होगी। फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे, बहुत अगर आप परेशान हैं तो इसको हल्के से ऐसे छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्के से छोड़ना शुरू कर देंगे। और फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप ये राइट का मार्क बनाएं। ऐसे यहाँ रखा, ऐसे छोड़ दिया, यहाँ रखा, ऐसे छोड़ दिया, यहाँ रखा, ऐसे छोड़ दिया, ये रखा, ऐसे छोड़ दिया। बड़ा बनता है, छोटा बनता है, ये देखें। जैसे भी करें, करते रहें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें आप, हल्के 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 हल्के, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको हल्के से ऐसे करना आ जाएगा। ये ज़रूर करना है आपने। अगर आपने शुरू में ये नहीं किया तो आखिर में आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके लेटर्स ख़राब होते चले आएंगे। तो आपने ये ज़रूर करना है। ठीक है, फिर मैं बना के दिखाऊँ आपको। सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप लाइन पे रखना है, यहाँ से प्रॉपर निकालना है, फिर लाइन पे रखना है, फिर हल्के हाथ से बाहर निकालना है। लाइन के ऊपर नहीं जाना, लाइन के नीचे नहीं जाना, नहीं तो यही लाइनें होंगी और आपका लेटर इस साइज़ के बजाय ये वाला साइज़ बनेगा आपका। ये देखें, ये देखें, इन्हीं लाइनों के अंदर यही साइज़ हो जाएगा। फिर आपके किसी लेटर का ये साइज़ होगा, किसी लेटर का ये साइज़ होगा, किसी लेटर का कुछ और साइज़ होगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं और कितना अच्छा लिखना चाहते हैं। ये देखें, सी। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है एक दिन, मतलब एक दिन आपने ये सीखना है, उसके बाद अगले दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको अच्छी तरह लिखना आ जाए तो फिर आप इसको एक पेज पे इसी तरह पूरी लाइन लिख के फिर छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट डे उसका होमवर्क करना है आपने। एक दिन में जितने लेटर सीखते हैं आप, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 लेटर, जो मैं एक ग्रुप के 5 लेटर सिखाऊंगा, वो आपने एक दिन में, अगर आप चाहते हैं कि बाकी 10-15 दिन के अंदर राइटिंग कर लें, तो फिर आप वो 5 लेटर सीखें। अगर टाइम नहीं है, वैसे तो 5 लेटर 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने इतने ही अरसे में सिखाया है स्टूडेंट्स को। किसी को तो घंटे में लग गया, किसी को सवा घंटा, किसी को 1-1.5 घंटा। वो उसकी स्किल के ऊपर है कि वो उसमें कितना सीखने की स्किल है। फिर भी अगर आप नहीं कर पाए एक दिन के अंदर 5 लेटर, तो आप एक दिन में जितने भी लेटर करें उनकी अगले दिन प्रैक्टिस करें। आप अगले दिन ना सीखें, अगले दिन सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें बहुत अच्छी ज़बरदस्त। अगर उसके बाद फिर आपको ऐसा लिखना आ जाए कि जैसे ये सारे के सारे लिखे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपके लेटर्स ऐसे होने चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट। शुरू में कोई मसला नहीं है, जैसे चाहें लिखें, मगर फाइनल प्रोडक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जैसे ये कॉपी पेस्ट लग रहा है। कॉपी पेस्ट तो जानते ही होंगे आप, सारे कंप्यूटर के मास्टर हैं। तो जब आप ये आपको आ जाए तो फिर आप अगला लेटर करें। पूरी अच्छी तरह सीखने के बाद फिर नेक्स्ट लेटर की तरफ जाएंगे आप। और ये 3-4 लेटर कोई मसला नहीं है एक दिन में सीखने के लिए। हाथ को देखें मेरे गौर से, हाथ कैसे चल रहा है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट को। अच्छा, मैं आपको मिस्टेक्स बता दूं, स्टूडेंट की मिस्टेक्स क्या होती हैं नॉर्मली। जो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको ऐसे नहीं घुमाना, हल्के से ऐसे चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल भी ना घुमाएं और इसको नॉर्मली इस एंगल पे लेके जाएं और इसको कर्व अच्छी तरह करें। अब कर्व करने के बाद यहाँ से ना निकालें, ये गलत, ये इसका शेप बिगड़ जाएगा, डायरेक्शन बिगड़ जाएगी। दूसरा, ये देखें, ऊपर कर्व ही नहीं किया, ये तो ये गलत है। वन टाइम में करना है, ऐसे नहीं करना कि आपने जल्दी से ऐसे किया, ऐसे किया, ये भूल गए तो इसको बाद में ऐसे कर दिया, तो ये भी काम करते हैं स्टूडेंट। तो ये इस तरह करने से मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ही नुकसान होगा। आप सीखेंगे नहीं सही तरह और बाद में लिखना आप नहीं है। ये दूसरी मिस्टेक। फिर एक मिस्टेक क्या है कि यहाँ तो आ गए, इसको बड़ा कर दिया, ये देखें, जबकि यहीं से इसको हल्के हाथ से बाहर निकालना था। जब आपने इसको बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे इसका भी शेप बिगड़ जाएगा।
फिर एक मिस्टेक क्या है, ये गए ऊपर से निकाल दिया, ये देखें, ये देखें। और ये तो है ही मिस्टेक कि आपने सब कुछ किया उसके बाद उसको ऐसे छोड़ दिया। हल्के हाथ से बाहर निकालना है इसको ब्रेक नहीं मारनी। फिर ये देखें, ये कर भी किया, ये भी आए, इसके बाद ये कर दिया। ये सी की क्लास हमारी ख़त्म होने जा रही है, कंप्लीट होने जा रही है। इसके बाद हम दूसरा लेटर करेंगे। वीडियो दूसरी हो सकती है मगर ग्रुप वही रहेगा, एक पहला ग्रुप, और एक दिन में सीखेंगे तो पहले ही दिन के कहलाएंगे ये। तो अच्छा तो लग रहा होगा आपको, जब अच्छा लग रहा होगा तो फिर लाइक भी कर दें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, जंगल में आग की तरह फैला दें। जब आप सीख रहे हैं तो दूसरों को भी सीखने का मौका दें और इंशाल्लाह इन वीडियो से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।